आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 7 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन इसके दूसरे अध्याय स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका इसके अभ्यास प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। पहला नंबर सवाल आपका है कि इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती। संविधान में लिए गए एक अंश को यहाँ पढ़िए और अपने शब्दों में समझाइए कि जीवन का स्तर, सामाजिक स्वास्थ्य क्या मायने होंगे। संविधान में एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने में राज्य का कर्तव्य है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में लोगों के कल्याण से संबंधित कई उपबंध लिखे गए हैं। इसके तहत सरकार के लिए कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस संदर्भ में नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा गया है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। इसीलिए भारत सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में कई स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया है तथा पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। चलिए दूसरा सवाल है, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। और उत्तर लिखेंगे, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निम्न कदम उठा सकती है। पहला पॉइंट देंगे कि सरकार स्वास्थ्य केंद्रों या चिकित्सा केंद्रों में वृद्धि करके। दूसरा पॉइंट देंगे, सरकार स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि और उसके लिए बजट में वृद्धि करके। तीसरा पॉइंट है देंगे कि सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण कानून लाकर प्रदूषण में कमी लाया जा सकता है और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होते हैं, इसमें कमी लाना होगा। चौथा पॉइंट देंगे पीने के लिए स्वच्छ जल लोगों को उपलब्ध करवाकर। चलिए तीसरा सवाल है, अपने इलाके में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी सेवाओं में क्या अंतर देखने को मिलते हैं, तालिका को भरते हुए तुलना कीजिए और अंतर बताइए। यही तालिका दिया हुआ है, आप लोग को इसको भरना है। इसके उत्तर को देखने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि क्लास 7 के सभी विषयों का हल आपको इस वीडियो में इस चैनल पे मिलेगा। उत्तर लिखेंगे इसका कि निजी अस्पताल में सुविधा। निजी अस्पताल में सेवाओं का मूल्य काफी अधिक होता है ना, बहुत फीस लगता है। उसमें बेड चार्ज या डॉक्टरों की फीस, जांच का फीस में बहुत पैसा लगता है ना। और उसमें क्या सेवा उपलब्ध होता है, तो सेवाओं में अपने रोगियों के लिए सभी तरह की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध जाती है। और सार्वजनिक अस्पताल में रोगियों का इलाज मुफ्त में किया जाता है या बहुत कम पैसे लिए जाते हैं। और उसमें सेवाओं की उपलब्धता में लिखेंगे कि सार्वजनिक अस्पतालों में रोगियों की लंबी लंबी कतारें होती है और कोई भी सेवा आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है ना। तो इसके बाद है चौथा सवाल कि पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेक बीमारियों को रोकथाम की जा सकती है। उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए, है ना। तो आप लोग चैनल को लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उत्तर लिखेंगे कि पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता की सुधार कर अनेक बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। पहला लिखेंगे संचारणीय बीमारियां, मतलब ऐसी बीमारी जो पानी द्वारा फैलती है। इसमें 21% जो है संचारणीय बीमारी पानी द्वारा ही होती है, जैसे हैजा, पेट में जो कीड़ा आ जाता है, हेपेटाइटिस यही सब। साफ सफाई की कमी एवं प्रदूषण के कारण भी अनेक बीमारियां फैलती है, जैसे भारत में लगभग 5 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष टीबी से मर जाते हैं। डेंगू, मलेरिया, अनेक बीमारियां साफ सफाई की कमी के कारण होता है। यहाँ आपका इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।